हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्कॉट रसल मैकेनिज्म ड्रॉ करके और उसे एनिमेट करके बताने वाला हूं। इसमें अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट हो तो वो मैकेनिज्म भी समझ जाओगे और साथ ही साथ इसे ड्रॉ कैसे करते हैं कैड भी समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह न्यू पे जाना, उसके बाद स्केच पे जाना। यहाँ आप एक्स जी प्लेन को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ सेंटर्ड रेक्टेंगल को चूज कर लीजिए और सेंटर से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं 80 बाई 12 मिलीमीटर का और कर लेते हैं क्लोज। इसके बाद इसे हम कर लेंगे पैडिंग। पैडिंग रखेंगे करीब 5 मिलीमीटर का, कर लेते हैं ओके। उसके बाद हम इस सरफेस को सेलेक्ट करते हैं और स्केच करने के लिए इसे ओपन कर लेते हैं। फिर से सेंटर्ड रेक्टेंगल चूज करते हैं और एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसका डायमेंशनिंग कर लेते हैं। एक साइड कर लेते हैं 80 मिलीमीटर और दूसरा साइड हम कर लेंगे 10 मिलीमीटर। कर लेंगे इसे क्लोज। क्लोज करने के बाद पॉकेट टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसे रखेंगे लेंथ 4 मिलीमीटर और कर लेते हैं ओके। इसके बाद हम इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे और स्केच को ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे यहां पे और इससे एक्सटर्नल ज्योमेट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आएंगे रेक्टेंगल पे, नॉर्मल रेक्टेंगल, सेंटर्ड रेक्टेंगल अगर सेलेक्ट रहे तो नॉर्मल रेक्टेंगल कर लेना और कॉर्नर से जो डायमेंशन इसका होगा वो होगा 10 बाई 1 मिलीमीटर का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है। 10 बाई 1। ठीक है, कर लेते हैं इसे क्लोज। क्लोज करने के बाद इसे हम कर लेंगे पैडिंग। इसे हम कर लेंगे पैड। पैडिंग जो लेंथ होगा वो हमारा होगा वो लेंथ जो होगा वो होगा 4 मिलीमीटर का। उसके बाद हम इसे कर लेते हैं ओके। इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे और फिर से स्केच को ओपन कर लेंगे। क्रिएट एक्सटर्नल ज्योमेट्री से इस लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम रेक्टेंगल चूज करेंगे। इस कॉर्नर से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे। इसका जो डायमेंशन होगा 10 बाई 1 मिलीमीटर होगा। कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद फिर पैडिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे और इसका जो लेंथ होगा वो 10 मिलीमीटर ही रख लेते हैं। उसके बाद इसे कर लेते हैं ओके। इस एज को और इस एज दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल की के मदद से और यहां फिलेट टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो रेडियस रखेंगे वो 4.99 रख लीजिए। 5 रखेंगे तो दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए इसे 4.99 कर लेते हैं। उसके बाद इसे कर लेते हैं ओके। थोड़ा सा हम मूव कर लेते हैं स्केच को। इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे स्केच के लिए। यहां से व्यू सेक्शन ऑन कर लेंगे। एक्सटर्नल ज्योमेट्री सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें सेंटर मिल जाए और हम एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे 3 मिलीमीटर डायामीटर का। ठीक है, इसे कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद फिर से पैड टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो लेंथ होगा वो हम रखेंगे 2 मिलीमीटर। कर लेते हैं इसे ओके। 2 मिलीमीटर में एरर हो सकता है बाद में, तो इसे हम कर लेते हैं 1.5 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर।
नहीं तो इसके बीच का जगह यहाँ दिक्कत हो सकता है, यहाँ कर लेंगे 1.5 मिलीमीटर। वन पॉइंट फाइव मिलीमीटर। ओके, ठीक है। उसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं, किसी नाम से कर लेते हैं पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट, इसे कोई भी नाम से आप सेव कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहां से कर लेते हैं न्यू सेलेक्ट, क्रिएट स्केच और एक्सजी प्लेन फिर से कर लेते हैं सेलेक्ट। यहां से आपको कर लेना है सेंटर्ड रेक्टेंगल, और सेंटर से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे। इसका जो डायमेंशन होगा उसे हम कर लेते हैं डायमेंशनिंग टूल ऑन, और इसका जो लेंथ है वो कर लेते हैं 12 मिलीमीटर, और दूसरे साइड का जो लेंथ है उसे कर लेंगे 10 मिलीमीटर। कर लेते हैं इसे क्लोज, फिर से पैड टूल का इस्तेमाल करेंगे, और इसका जो लेंथ होगा वो होगा 4 मिलीमीटर। लेंथ पे यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वरना बाद में एरर हो सकता है। फिर से करते क्रिएट स्केच, और फिर लेंगे सर्कल यहाँ पे 3 मिलीमीटर का। कर लेते हैं इसे क्लोज, पैड टूल का इस्तेमाल करेंगे, और इसका जो लेंथ होगा 1.5 मिलीमीटर होगा। कर लेते हैं इसे क्लोज, इसे कर लेते हैं सेव, इसे कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। फिर से हम जाएंगे न्यू पे, न्यू ओपन कर लेंगे। उसके बाद क्रिएट स्केच पे एक्सजी प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहां से सेंटर्ड रेक्टेंगल चूज कर लेंगे। इसका जो डायमेंशन होगा वो 80 मिलीमीटर बाई 10 मिलीमीटर होगा। यहां से हम फिलेट टूल का इस्तेमाल करेंगे, और इन शार्प एजेस को हम थोड़ा सर्कुलर कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो एक रेडियस है हम कर लेते हैं 3 मिलीमीटर। अब एक का हमने सेट कर दिया, बाकी को इसको सेलेक्ट करना है, इसको भी सिलेक्ट करना है। ये विदाउट कंट्रोल की से भी सिलेक्ट हो जाएगा, चारों के चारों। इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए, और यहां से कर लीजिए इक्वल कंस्ट्रेंट, चारों के चारों अब 3 मिलीमीटर रेडियस के हो जाएंगे। कर लेते हैं इसे क्लोज। क्लोज करने के बाद इसे कर लेते हैं पैडिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे, और इसका जो लेंथ होगा वो होगा 1.5 मिलीमीटर। 1.5 मिलीमीटर। कर लेते हैं ओके। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट स्केच पे जाते हैं, और हम यहाँ से सर्कल चूज कर लेते हैं, सेंटर पे लाके एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका भी जो डायमीटर होगा वो होगा 3 मिलीमीटर का। कर लेते हैं क्लोज, और हम पैड टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसका भी लेंथ होगा 1.5 मिलीमीटर, ठीक है। कर लेते हैं ओके। अगर आप लेंथ के डायमेंशन में गड़बड़ी करोगे तो फिर असेंबली में दिक्कत होगा। फिर से सर्कल को यहाँ चूज करते हैं, और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 3 मिलीमीटर का, ठीक है। और व्यू सेक्शन ऑन कर लेते हैं, और इस सर्कल से, इस सेंटर से सर्कल का दूरी हम डायमेंशन कर लेते हैं। इसका होगा 34 मिलीमीटर लेंथ। कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पॉकेट टूल का इस्तेमाल करेंगे, और डायमेंशन में जाके थ्रू ऑल कर लेते हैं। कर लेते हैं ओके, ठीक है। इसे भी कर लेंगे सेव थर्ड पार्ट के नाम से।
कर लेते हैं न्यू, फिर से क्रिएट स्केच, एक्सजी प्लेन फिर से, और फिर से सेंटर्ड रेक्टेंगल। इसका जो डायमेंशन होगा वो 40/10 मिलीमीटर होगा। फिलेट टूल का इस्तेमाल करेंगे, कॉर्नर को सर्कुलर में चेंज कर लेंगे, और फिर से किसी एक का हम रेडियस सेट करेंगे और सबको इक्वल कंस्ट्रेंट कर देंगे। रेडियस रहेगा 3 मिलीमीटर, बाकी को इक्वल कंस्ट्रेंट कर देंगे सेलेक्ट करने के बाद। यहां से इक्वल कंस्ट्रेंट करेंगे, चारों के चारों बराबर हो जाएंगे। कर लेते हैं इसे क्लोज। क्लोज करने के बाद पैड टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो डेप्थ यानी मोटाई होगा वो होगा 1.5। कर लेते हैं ओके। इसे सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट स्केच पे जाते हैं, और हमें इसमें करना है एक होल क्रिएट। यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल इधर बना लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को कर लेते हैं इक्वल कंस्ट्रेंट। अब एक का भी डायमेंशन करेंगे तो दोनों हो जाएंगे। ठीक है, यहां से इसका डायमेंशन कर लेते हैं 3 मिलीमीटर। कर लेते हैं ओके। अब इस सेंटर को और इस सेंटर को और इस लाइन को, तीनों को सिलेक्ट करने के बाद सिमेट्री कर दीजिए, यानी इस लाइन से दोनों के दोनों बराबर दूरी पे रहेंगे। अब एक का भी डायमेंशन करोगे तो दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ये कर लेते हैं 17 मिलीमीटर, 17 मिलीमीटर। कर लेते हैं ओके। कर लेते हैं क्लोज, और पॉकेट टूल का इस्तेमाल करके इसमें होल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, कर लेते हैं इसे ओके। इसे भी सेव कर लेते हैं फोर्थ पार्ट के नाम से। ठीक है, अब कर लेते हैं फिर से नया ओपन, और यहाँ पे जाते हैं असेंबली पे। यहाँ कर लेते हैं इस फाइल को पहले सेव। सेव करने के लिए कोई सा भी नाम डालिए, हम डाल देते हैं असेंबली स्कॉट मैकेनिज्म है तो कुछ भी नाम अब डाल लो। कर लेते हैं इसे सेव। सेव करने के बाद इस बॉक्स पे क्लिक करना है, असेंबली का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको एक एक करके, जैसा मैं कर रहा हूं, को यहाँ पे से डालते जाना है। चारों के चारों पार्ट्स हमने यहाँ पे ले आए हैं। अब इसे करना है असेंबल। अब आपको ध्यान से थोड़ा देखना होगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। आपको इस सर्कल के इस कॉर्नर पे, है ना, इस एज पे करना है क्लिक। और इस सर्कल के, सॉरी, इस सर्कल के इस एज पे करना है आपको क्लिक। दोनों आपको कंट्रोल की से प्रेस करने होंगे, उसके बाद आपको आना है यहाँ पे। ये है रेवोल्यूट जॉइंट। जैसे आप क्लिक करोगे ये दोनों रेवोल्यूट जॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये घूम सकता हो, ये घूम रहा है। हालांकि यहाँ और भी चीजें आप सेट कर सकते हो, ये कितनी दूरी तक घूम सकता है इसका एंगल भी आप फिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इस कॉर्नर को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद इस कॉर्नर पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहां से करेंगे स्लाइड जॉइंट, स्लाइडर जॉइंट। अब देखिए ये स्लाइड कर रहा है, यहां से कर लेते हैं इसे ओके। ठीक है, इसे टॉगल व्यू में जाके इसे आप विजिबिलिटी इसका ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं असेंबल इस पार्ट को करने वाला हूं, इसलिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। हाँ, इसे सेलेक्ट कर लेना है। अनसेलेक्ट हो जाता है कभी कभी, तो आपको फिर से सेलेक्ट करना होगा। ठीक है,
को इस एज को सेलेक्ट करना है। दोनों सेलेक्ट हो गए, कंट्रोल की प्रेस करके आपको सेलेक्ट करना होगा और करना है रेवोल्यूट जॉइंट। देखिए दोनों जुड़ चुके होंगे। देखिए जुड़ चुका है। अब और एक जॉइंट हमें करना है, आपका असेंबली तैयार हो जाएगा। कर लेते हैं पहले यहां से ओके। थोड़ा सा मैं पहले से घुमा लूंगा, इसे घुमा लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ, इसे भी घुमा लेता हूँ। इस एज को करना है सेलेक्ट, इस एज को सिलेक्ट करना है और आपको इस एज को सिलेक्ट करना है। दोनों कंट्रोल की से सिलेक्ट करना है और रेवोल्यूट ज्वाइंट कर लेना है। अब देखिए आपका असेंबली तैयार हो चुका है। ये रहा आपका स्कॉट रसल मैकेनिज्म। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा इसके बारे में, तो जब काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी पढ़ोगे वहां आपको ये बताया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए।